हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जाऊंगी जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लव स्टोरी है। एक लड़का होता है और उसके ख्वाबों में एक लड़की दिखाई देती है। उसी का नाम है माई ड्रीम एंजल। ठीक है, ये इसका टाइटल है माई ड्रीम एंजल। स्टोरी शुरू होती है कि एक लड़का होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, दिल का साफ होता है, मासूम होता है, उसे किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती। अपनी दुनिया में वो मस्त मौला होता है, होते हैं ना मस्त मौला टाइप, वो मस्त मौला होता है। तो क्या होता है कि वो अपने ऐसे दे मतलब दिन ब दिन वो बीतते जाते हैं और वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। तो एक दिन वो सो रहा होता है, उसका कोई घर नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो एक फुटपाथ होता है ना, तो वहीं पर ही वो सो जाता है। तो एक बार क्या होता है कि वो सो रहा होता है और सोते में उसको रात के 3 बजे, क्योंकि एंजल का जो टाइम होता है वो रात के 3 बजे आने का टाइम होता है। तो ठीक जब रात के 3 बजते हैं, अब वो उसको मिड नाइट बोल सकते हो, तो उस टाइम पे जब वो सो रहा होता है तो उसको ख्वाबों में एक लड़की दिखाई देती है। वो ऐसे करके अपनी नींद में आंखें खोलता है और खोलकर वो ऐसी है ना स्माइल करके उसको देखता रहता है। वो गफलत में होता है। अब वो ना ही वो नींद में होता है ना ही वो जागा हुआ होता है, वो बस आधी नींद में ऐसे करके उसको देख रहा होता है। और एक बहुत सुंदर सी लड़की, बहुत अच्छी लड़की उसके सामने खड़ी हुई होती है और वो भी उसको देख के ऐसे देख रही होती है और देख के वो भी स्माइल पास करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लड़का उठता है और उठने के बाद जब वो नींद से उठता है तो उसके हाथ में ना पैसे होते हैं। अब वो देखता है कि मेरे हाथ में पैसे हैं, इतने सारे पैसे मेरे हाथ में कैसे आए। और उसको लगता है शायद ये किसी के पैसे होंगे जो रात में किसी के गिर गए होंगे, या कोई उन पैसों को मेरे हाथ में रख कर चला गया होगा। तो उसका दिल बहुत साफ होता है, वो साफ दिल का लड़का होता है, कोई भी उसके दिल में कुछ भी ऐसा गंदा कुछ भी नहीं होता है किसी के लिए भी। तो वो दिल का साफ होता है, इसलिए उस जो लड़की होती है, जो एंजल होती है, वो उसको पसंद करने लगती है कि इतनी इतनी बड़ी दुनिया में, ऐसी दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं, इतने भी साफ दिल के इंसान होते हैं। तो उसको वो अच्छा लगने लगता है, इसीलिए वो उसके ड्रीम में आना शुरू हो जाती है। बट जब लड़का रोज़ाना ऐसे दिन बीतते जाते हैं तो लड़का देखता है कि रोज़ाना उसके हाथ में इतने सारे पैसे हैं और वो पैसों को देखकर मतलब उसको ये लगता है कि शायद ऊपर वाला मेरी मदद कर रहा है, मतलब गॉड उसकी मदद कर रहा है। तो वो देखता है, वो पैसे फिर उठाकर साइड में रख देता है। उसको नहीं पता होता ये पैसे किसके हैं। वो उनको इधर उधर खर्च भी नहीं करता, वो समझता है शायद किसी ज़रूरतमंद के मेरे हाथ में पैसे गिर गए होंगे या कुछ होगा, जो ज़रूरतमंद होगा वो आकर ले लेगा अगले दिन। तो वो फिर सो जाता है। फिर रोज़ाना जब वो उठता है तो उसके हाथ में पैसे काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वो ये सोचता है कि जो जिसके भी ये पैसे वो तो ना लेने आता है मुझसे, और ना ही कोई ऐसा इंसान दिखता है जो कि मुझसे पैसों का जिक्र करे। और यहाँ पर फुटपाथ पर, मतलब इतने बड़े जगह पर, तो पैसे ये मेरे पास कैसे रह सकते हैं। वो समझ फिर उसको लगने लगता है कि ऊपर वाला मेरी मदद कर रहा है। तो वो उन पैसों को कुछ नहीं करता है, वो सोचता है चलो, जब ये पैसे किसी के नहीं है, शायद ऊपर वाले मेरी मदद कर रहा है, तो मैं इससे एक अपना छोटा सा टी स्टॉल खोल लेता हूँ। तो वो एक छोटा सा चाय का ठिया लगा लेता है, जिससे वो लोगों को, मतलब वहाँ पे कोई चाय का ठिया नहीं होता उस जगह पर जहाँ वो सोता है, तो वो उनके लिए ज़रूरतमंद जो रिक्शा वगैरह चलने वाले होते हैं उनके लिए वो खड़ा अपना चाय का स्टॉल खोल लेता है। तो चाय का स्टॉल खोलने के बाद वो चाय बेचना शुरू कर देता है, डे बाय डे वो चाय बेचता है, फिर थोड़ी सी अर्निंग और होती है। तो फिर एक टाइम क्या होता है, एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आती है। वो जो एंजल होती है ना, वो उसके रियल में आना शुरू हो जाती है, मतलब रात के 9 बजे के बाद और 12 से पहले, इस बीच में वो उसके पास आ सकती थी। तो वो क्या करती है कि वहाँ पर आ जाती है और आकर उसका फेस इतना ढका हुआ होता है और वो आकर बोलती है कि, स्माइल करती है, वो बोलती है एक कप चाय मिलेगी प्लीज़। तो वो जो बोलती है ना, एक कप चाय मिलेगी प्लीज़, तो वो उसके होंठों को देखता है। तो होंठों को देखने के बाद वो बोलता है कि उसको वो अच्छी लगने लगती है, मतलब एक होता है ना एक नज़र का क्रश, तो वो अच्छी लगती है। फिर वो बोलता है ओके, तो वो चाय बनाकर उसको दे देता है। फिर वो नेक्स्ट डे ऐसे ही होता है, वो चली जाती है। तो अगले टाइम क्या होता है, बारिश हो रही होती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो रही होती है, रात का टाइम ही।
तकरीबन 11:30 बज रहे होते हैं, 11:30 पौने 12 बज रहे होते हैं। वो लड़की आती है वापस थोड़ी भीगी हुई सी, और वो बोलती है कि एक कप चाय मिलेगी प्लीज़। वो इतना ही बोलती है कि जो उसकी आधा तो चेहरा उसका कवर होता है, जो उसके होंठ होते हैं ना, जब वो बोलती है प्लीज़, तो एक स्माइल जब वो करती है तो उस लड़के को दिखाई देता है कि ये वही लड़की है जो मेरे ख्वाब में दिखाई देती है। मतलब जो ड्रीम में मेरे आती है, वो जो स्माइल पास करती है, ये वही लड़की है जो मेरे पास आती है चाय पीने के लिए। वो इतने उससे पूछना चाहता है, पर उस जो एंजल होती है उसको पता लग जाता है कि मुझसे कुछ पूछना चाहेगा, तो वो उससे पहले वहाँ से चली जाती है। वो पूछ नहीं पाता। फिर वो नेक्स्ट डे नहीं आती क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर कहीं ये मुझसे पूछेगा कि मैं कौन हूँ, तुम वही हो, तो फिर मैं कहीं सच ना बता दूँ, कुछ ऐसा गलत ना हो जाए, मुझसे दूर ना हो जाए। उसको इस चीज़ का डर था कि ये लड़का कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। अगर उसको पता चलेगा कि मैं एक एंजल हूँ, तो मैं हकीकत में दुनिया में नहीं हूँ, तो वो फिर लड़की आती नहीं है उसकी, ठिया पे भी नहीं आती। वो रोज़ाना चाय बनाता है, इंतज़ार में होता है, वो 9 से 12 के बीच में इंतज़ार करता है कि एक दिन तो वो आएगी उससे मिलने और चाय पीने के लिए। शायद वो एक दिन ज़रूर आएगा, ऐसा वो इंतज़ार करता है बहुत ज़्यादा। और इंतज़ार करते करते वो सो जाता है। लड़की अब उसके ना ख्वाबों में आती है और ना ही उसके हकीकत में आती है, क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं मैं इसको खो ना दूँ, कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं इस लड़के को खो दूँ। क्योंकि उस एंजल को वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा। बट वो मजबूर थी क्योंकि वो उस दुनिया की नहीं थी, और वो जो लड़का होता है वो भी मजबूर था क्योंकि उसको पता नहीं था कि लड़की कौन है। फिर एक हफ्ते बाद वो पागलों की तरह जब लड़की ना ख्वाब में आती है, वो एक दिन पूरी रात जागकर उसका इंतज़ार करता है। तकरीबन 3 बजने वाले होते हैं, 5 मिनट रह जाते हैं। वो बोलता है कि मैं सोऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। आज जब वो मेरे ख्वाबों में आएगी, मैं उससे पूछूंगा कि तुम कौन हो, आज मैं उसको हकीकत में देखूंगा। तो वो सो जाती है, सॉरी वो सो जाता है। इतने में उसको इंतज़ार करते करते थक जाता है, तो वो आँख लग जाती है उसकी, पर एंजल नहीं आती। ना एंजल उसके ख्वाबों में आती, ना रियल में आती। फिर काफ़ी टाइम जब बीत जाता है, तो फिर वो बोलता है कि वो लोगों से पूछना शुरू कर देता है, क्या तुमने मेरी एंजल देखी है, क्या तुमने मेरी एंजल देखी है। लोगों से भीख मांगता है, पूछता है क्या तुमने मेरी एंजल देखी है, क्या तुमने मेरी एंजल देखी है। वो इतना रोता है, बहुत रोता है वो, सबसे इतना रो रो कर अपने इमोशंस को बयान करता है ना, कि लोगों का हाथ पकड़कर बोलता है कि तुमने मेरी एंजल देखी, तुमने मेरी एंजल देखी है, जो मेरे पास आती थी, मुझसे चाय पीती, मतलब चाय की नहीं बोलती थी, वो चाय पीने मेरे मेरे पास आती थी। तो सब बोलते थे, क्योंकि वो किसी को तो दिखती नहीं थी, सब बोलते तुम किसकी बात कर रहे हो भाई, कौन एंजल, हमें नहीं पता, पागल है ये, कुछ भी बोलता रहता है, किसी के भी बारे में किसको पूछ रहा है। तुम्हारे तो दुकान पे कोई नहीं आती थी, कोई लड़की नहीं आती थी चाय पीने के लिए। वो शॉक्ड हो गया, बोलने लगा तुमने मेरी एंजल को नहीं देखा, तुमने मेरी परी को नहीं देखा, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन वो मेरे पास आती थी, वो मेरी है, वो मेरी परी है। तुमने मेरी परी को नहीं देखा, प्लीज़ मुझे उसका पता बता दो ना, प्लीज़ मुझे बता दो ना मेरी परी कहाँ है। वो बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसकी, और ना कोई उसको बताता, क्योंकि वो हकीकत में थी ही नहीं, वो तो एक एंजल थी। तो वो वहाँ से मायूस होता है, ढूंढता पागलों की तरह लोगों के पास जाता है, इधर उधर सब जगह वो हार मानकर फिर एक जगह पर वो बैठ जाता है। बारिश होती है, बहुत तूफ़ानी बारिश होती है, हवा चल रही होती है, सर्दी का थोड़ा बहुत शुरुआत होती है। तो ऐसे ही बैठा हुआ होता है और रो रहा होता है बहुत ज़्यादा। और फिर अचानक से एक लड़की आती है। ऐसे तकरीबन होते होते 3 महीने गुजर जाते हैं। फिर वहाँ पे एक लड़का आता है, वो सॉरी लड़की आती है। लड़की आकर उससे पूछती है कि, ऐसे हाथ बढ़ाती है और वो बोलती है कि तुम तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, यहाँ पे मत बैठो, देखो बारिश हो रही है तुम। क्योंकि लड़की को पता होता है कि ये वही है, जो परी होती है वो जानती है वो लड़का वही है।
बहुत इमोशनल होती है अंदर से, लेकिन वो बयान नहीं कर पाती, कुछ नहीं बोल पाती। और वो गॉड से प्रे करती है कि गॉड प्लीज़ कुछ ऐसा करिश्मा कर दो, प्लीज़ कुछ ऐसा करिश्मा कर दो कि जिससे मैं उसके पास जा सकूं, उसकी दुनिया में जा सकूं, उसको छू सकूं, उसके पास होने का एहसास कर सकूं, कुछ ऐसा करिश्मा कर दो। तो गॉड बोलते हैं कि तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी, तुम इंसान बन जाओगी, लेकिन कभी तुम उसको ये नहीं बताओगी कि तुम कौन थी, कौन हो, अपनी कभी भी कि अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी। तो वो बोलती है ठीक है, मुझे सब कुछ कबूल है, बट मुझे बस एक बार उसके पास जाना है, बस मुझे एक बार उसकी दुनिया में जाना है। तो गॉड उसकी प्रे कबूल कर लेते हैं और वो दुनिया में आ जाती है। फिर जब वो लड़का बैठा होता है, वो वही परी उसके पास आती है इंसानी रूप में, क्योंकि अब तो वो इंसान बन चुकी होती है। तो वो आती है और बोलती है कि यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो तुम, और बारिश हो रही है, चलो यहाँ से, ऐसे मत बैठो, अच्छा नहीं लग रहा तुम यहाँ पे बैठे हुए हो और बीमार पड़ जाओगे। तो वो बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना कहीं भी, मुझे नहीं पता, मेरी बस परी को ढूंढ के ला कर दे दो, मुझे मेरी परी चाहिए। वो बोलती है अरे बाबा तुम उठो तो सही, यहाँ बैठे हुए बीमार पड़ जाओगे, बारिश हो रही है। वो बोलता है मुझे नहीं पता बारिश क्या होती है, और बस तुम मुझे मेरी परी को ला दो, जब मेरी परी आएगी ना तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बस मुझे मेरी परी चाहिए। वो ज़िद करने लगता है। फिर लड़की वहाँ से मायूस होकर चली जाती है और बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है कि वो जो जिसका मैं एहसास कर रही हूँ वो आज मेरे पास है और हकीकत में मेरे सामने बैठा हुआ है, रो रहा है, मेरे लिए रो रहा है, और मैं उससे मिल नहीं सकती, उसको देख कर भी अनदेखा कर रही हूँ, वो उसको बता नहीं सकती कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी परी तुम्हारे सामने। वो मजबूर होती है, बता नहीं सकती। फिर कुछ टाइम ऐसे, फिर अगले दिन वो बैठा हुआ होता है ऐसे मायूस भूखा, उसको ना प्यास भूख कुछ नहीं लगती, बस हुलिया उसका इतना अजीब सा हो जाता है, उसकी याद में दीवाना हो जाता है वो, बस कि मेरी परी को ला दो। हर किसी से ये पूछता है क्या भाई तुमने मेरी परी को देखा है, मेरी परी को देखा है तुमने, मेरी परी को ला दो ना, प्लीज़ मेरी परी को ला दो ना, सबसे इतना रिक्वेस्ट करता है वो। लेकिन उसकी परी तो हकीकत में किसी ने देखी ही नहीं थी, किसका जिक्र करता है ये। तो फिर लड़की आती है, लड़की उसको बोलती है, आधा चेहरा उसका ढका, जब तो ढका हुआ नहीं होता पूरा, ऐसी होती है वो। और वो जब उसको लड़का बोलता है, वो बोलती है कि उठो, चलो यहाँ से उठो, ऐसे तुम यहाँ पे बैठे हुए हो मुझे पसंद नहीं है, और तुम मेरे घर के आगे बैठे हुए हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे गरीब लोग मेरे आगे बैठे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में होती है, और मेरे गरीब लोग मुझे पसंद नहीं होते, यहाँ से हटो चलो। तो वो लड़का एकदम से देखता है, वो पहचान जाता है, वो देखता है यूँ, तुम तुम मेरी परी हो, मेरी परी आ गई, कहाँ थी तुम। मतलब एक होता ना, बहुत टाइम बाद हम उससे मिल रहे हैं जिसको हम पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, और वो एकदम से बौखला जाता है, मेरी परी, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम मेरी परी हो, मेरी परी तुम आ गई, तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें कब से इंतज़ार कर रहा था, मेरी परी तुम आ गई। लेकिन वो इतना बहुत गंदा उससे बिहेव करती है, ना चाहते हुए उसे करना पड़ रहा था। वो बोलती है पागल हो तुम, अपनी औकात देखी है तुमने, तुम इतने गरीब अजीब से तुम मेरे घर के आगे बैठे हुए गंदगी फैला रहे हो, और मुझे गरीब पसंद नहीं है, और तुम ये परी परी क्या लगा रखा है, मैं तुम्हारी कोई परिवार ही नहीं हूँ, ठीक है, यहाँ से हटो जाओ। तो वो बोलता मेरी परी प्लीज़ प्लीज़ मुझे कबूल करो ना, मैं वही हूँ जहाँ तुम आती थी, चाय पीती थी, और तुम मुझे भूल गई, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं देखा, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ प्लीज़। वो बहुत रोता है। तो परी को थोड़ा सा एहसास होता है, थोड़ा बहुत उसको एहसास होता है, एहसास तो उसको रहता है, एक्चुअली में वो अंदर से इमोशनल होती है उसके लिए, बट दिखा नहीं सकती, रो भी नहीं सकती उसके सामने से। तो वो बहुत ज़्यादा रोकर अंदर ही अंदर तो उसको बोलती है कि ठीक है चलो एक काम करना, तुमको साफ़ सफाई वगैरह कुछ आती है। तो वो बोलता है मुझे, हाँ,
मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगा, बस तुम मुझे अपने पास रख लो। मैं तुम्हारे पास होऊंगा ना तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, और तुम मुझे अपने आप से दूर मत करो ना। इतने टाइम में तुमसे दूर रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपने पास रख लो ना। तो वो बोलती है ठीक है, तुम्हें काम वगैरह आता है तो तुम काम वगैरह कर लो ना, और साफ़ सफाई वगैरह जो भी है, ठीक है। तो वो उसको अपने घर पे रख लेती है। फिर कुछ टाइम बाद ऐसे ही होते 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 दिन बीतते हैं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। काम करता है, साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ करता है वो घर का। और लड़की जो होती है वो फिर बहुत गंदा बिहेव उससे करती है कि जाओ मेरे लिए तुम एक कोल्ड कॉफ़ी बना कर लेकर आओ। वो बोलता है कोल्ड कॉफ़ी? परी, तुमको कोल्ड कॉफ़ी पसंद है? नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें चाय पसंद है। चाय पसंद है ना तुम्हें? तुम चाय पीती थी ना, मेरे पास आती थी और तुम चाय मांगती थी मुझसे। तुम्हें चाय पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी चाय बना कर लेकर आता हूँ, ठीक है। तुम इंतज़ार करो, थक गई होगी ना, मैं चाय बना कर लेकर आता हूँ। तुम बैठो। वो बोलती है ओ हेलो, कौन हो तुम जो चाय चाय बोल रहे हो? चाय क्या होती है? ये गरीबी की चीज़ मुझे मत पिलाओ, ठीक है। मुझे चाय वाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी दो। जाओ बना कर लेकर आओ। वो बोलता है कि पता नहीं परी को क्या हो गया है, मुझसे क्यों ऐसे बिहेव कर रही है वो। शायद उसको कुछ बुरा लगा है क्या, मैंने कुछ कर दिया क्या। चलो कोई बात नहीं, मैं बना कर लेकर आता हूँ। तो वो बोलता है कि इतने टाइम मैंने चाय नहीं बनाई ना परी के लिए, तो शायद वो उसको कॉफ़ी पीना होगा। तो उसको कॉफ़ी तो बनानी आती नहीं थी क्योंकि उसने कभी बनाई नहीं थी। तो कॉफ़ी वो बना कर लेकर आता है और तो वो उसको देता है, लो परी कॉफ़ी। वो ऐसे करके फेंक देती है उसके मुंह पे। ऐसे करके वो हो जाता है। क्या है ये? इसे तुम कॉफ़ी बोल रहे हो? तुम्हें कॉफ़ी बनानी नहीं आती? कॉफ़ी बनानी नहीं आती तो मुझसे बोल सकते थे ना। ये क्या मुझे बना कर दे दिया गंदा सा। जाओ रहने दो, तुमसे कॉफ़ी नहीं बनेगी। नॉनसेंस। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और जाकर वो जाहिर सी बात है अपने रूम में जाती है, और रूम में सिर्फ उसके कैंडल होती है और अंधेरा होता है चारों तरफ। और वो बहुत ज़्यादा रोती है। तो एक बार क्या होता है कि बोलता है वो कि साफ करता है वो अपने आप को, पता नहीं परी को क्या हो गया है, वो मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। मैं उसको पसंद नहीं हूँ क्या? वो मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? मेरी परी है वो, और पता नहीं उसको क्या बुरा लगा है। कोई बात नहीं, मेरी परी है ना, मैं उसको मना लूँगा। वो भी शायद मुझसे नाराज़ है, इतने दिन मैं दूर था ना उससे, इसलिए इतने प्यार से वो उसका बुरा ही नहीं मानता, क्योंकि उसको एक विश्वास होता है, यकीन होता है कि मेरी परी मेरे पास आएगी, ज़रूर आएगी। ज़िद होती है उसको, एक ऊपर वाले से एक ज़िद होती है कि मेरी परी को मेरे पास लाना होगा कैसे भी। तो उसको एक ज़िद होती है उसके लिए, तो वो बुरा ही नहीं मानता। ऐसे करके फिर परी एक टाइम क्या होता है, वो परी बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो कमरे में ना रो रही होती है। तो जब वो रोती है ना तो उसके जो आंसू होते हैं वो मोती बनकर टपकते हैं। तो इसलिए वो उसके सामने नहीं रो सकती थी, क्योंकि एक्चुअल में वो परी थी, बस वो इंसान बन गई थी। तो उसकी जो आंसू होते हैं वो मोती बनकर ज़मीन पर टप 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 गिरते हैं। तो जब वो रोती है कमरे में, क्योंकि वो अपने कमरे में किसी को आने की नहीं परमिशन नहीं दे रखा था उसने, तो कोई उसके कमरे में नहीं जाता था। तो उसके कमरे में टप 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 आवाज़ आई। तो उसने बोला कि वो गया उसको खाने के लिए बुलाने के लिए कि परी पता नहीं उसने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, चलो मैं एक बार खाने के लिए बोल देता हूँ, परी आएगी ना तो खाना खाएगी वो। तो वो उसके पास आता है और खाने के लिए बोलने की कोशिश करता है, ऐसे करके दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करता है, और वो देखता है कि टप 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 आवाज़ें आ रही हैं अंदर से। वो एकदम घबरा जाता है, ये आवाज़ कैसी आ रही है, ये परी के कमरे में से ऐसे कैसे आवाज़ें आ रही हैं, टप टप कुछ वो गिर तो नहीं रही, कुछ हो तो नहीं गया। तो जो एक टप 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 करके आंसू जो होता है ना, उसका आंसू की जो बूंद होती है वो दरवाजे का थोड़ा सा ऐसा ऊपर से होता है ना हिस्सा ज़मीन से, तो वो वहाँ से निकल के 2-4 मोती उसके पास आ जाते हैं। तो वो बोलता है कि ये मोती, ऐसे देखता है वो और बोलता है कि
ये मोती शायद परी गुस्से में है तो कुछ तोड़ा फोड़ी कर रही है, बट अभी मैं जाऊँगा तो फिर उसको बहुत गुस्सा आएगा, अभी मैं नहीं जाता हूँ। तो वो मोतियों को 2-3 मोतियों को उठाता है और वो बोलता है चलो मैं इससे ना परी के लिए गिफ्ट बनाऊँगा। तो वो हाथ में बनाकर गिफ्ट को रख लेता है, मोती को ले जाता है वहाँ से। तो वो परी अपने आंसू वगैरह सब साफ करके ना वो वहाँ से चली जाती है, कमरे में से बाहर आती है, बोलती है सुनो, कुछ है या नहीं, कुछ बनाया नहीं, बनाया खाया, खाना बनाना भी नहीं आता। ऐसे करके वो उसे बहुत एटीट्यूड में बात करती है। वो बोलता है हाँ परी, तुम आ गई, तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? वो बोलती है चोट? तुम पागल हो क्या, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, खाना लगाओ चलो मेरे लिए। तो वो बोलता है ठीक है परी, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ, थक गई होगी ना, भूख लग रही होगी, बताओ क्या खाओगी, मैंने सब तुम्हारी फेवरेट बनाई है। तो वो सब बनाकर रख देता है। खाना खाती है, खाना खाने से पहले पूछती है क्या तुमने कुछ खाया या नहीं खाया, ऐसे करके वो एटीट्यूड में बोलती है। तो वो बोलता है परी पहले तुम खा लो, जब तुम खा लोगी ना तो मैं खा लूँगा, बस तुम एक बार खा लो, जब तुम्हें अच्छा लगेगा ना, अगर अच्छा नहीं लगे तो मुझे बताना, मैं अब भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी चीज़ बना दूँगा। वो बोलती है कि ठीक है। ऐसे करके वो खाना वगैरह खाकर फिर चली जाती है। तो जब वो वहाँ से चली जाती है तो उसको चिढ़ाने के लिए, उसको मतलब दिखाने के लिए कि मैं किसी और के साथ कमिटेड हूँ, तो एक लड़के को अपने साथ लेकर आती है। और वो बोलता है, वो उसको देखता है ऐसे करके और मायूस हो जाता है, लेकिन वो बुरा नहीं मानता। वो बोलता है कि मेरी परी है तो वो मेरे पास ज़रूर आएगी, पता नहीं परी ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, उसको क्यों ऐसा मेरे से बिहेव कर रही है, वो मेरी परी है, पता नहीं क्या हो गया है परी को। ऐसा कहकर वो वहाँ से उसको देखता है और फिर मायूस होकर वो किचन में चला जाता है। वो लड़की बुलाती है उसको, परी जो होती है, बोलती है सुनो इधर आओ, जाओ इनके लिए 1 कप चाय बना कर लेकर आओ। वो बोलता है परी चाय, चाय पियोगी, मैं बनाऊँ तुम्हारे लिए चाय? वो बोलता ओ हेलो, मैंने तुमसे नहीं बोला कि मुझे चाय पीनी है, मैंने बोला इनके लिए चाय बना कर लेकर आओ, दिख नहीं रहे तुम्हें ये, मालिक बोलो इनको, ठीक है, इनके लिए 1 कप चाय बना कर लेकर आओ, और मुझे चाय वाय पसंद नहीं है। तो वो बोलता है ठीक है परी कोई बात नहीं, मैं इनके लिए चाय बना दूंगा, और तुम्हें क्या चाहिए परी बता, कॉफ़ी पियोगी? मैंने कॉफ़ी बनाना सीख लिया है, मैं कॉफ़ी बना के लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? तो वो बोलती है ठीक है ले आना। फिर वो ऐसे साइड में जाकर अपने आंसुओं को ऐसे छुपाती है और आ जाती है। हाँ क्या हुआ, चलो फिर ऐसे वो बात करती है, वो जिसके साथ वो होती है, जो लड़का नया आता है, और वो उसको रोज़ाना देखता है। ऐसे दिन बीतते जाते काफ़ी दिन बीत जाते हैं, उसको वो देखता है ऐसे करके और बोलता है कि पता नहीं परी किसको लेकर आ गई है, ये कौन है ये, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये, पता नहीं परी को क्या हो गया है, मुझसे बात नहीं करती एक तो सही से, और चाय उसको पसंद नहीं आती, और ये इंसान कौन ले आई है यहाँ पर, बुरा ही नहीं मानता, मतलब वो बंदा उसको बुरा ही नहीं लगता। परी एक बार अपने रूम में जाती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है, बहुत बुरी तरीके से वो रोती है और रोकर बोलती है कि ये इंसान, इसको बुरा नहीं लगता, किसी भी चीज़ का उस बंदे को बुरा ही नहीं लगता, कुछ भी हो जाए उसके साथ, मतलब इतना अच्छा। वो गॉड से शिकायत करती है कि इतना अच्छा भी इंसान इस दुनिया में हो सकता है, आज भी इस दुनिया में ऐसे इंसान है जो बुरा नहीं मानते, दिल कितने साफ हैं, मैं उसको कुछ भी कह लूँ वो, लेकिन मेरे नसीब में ऐसा क्यों है, मैं इंसान तो बन गई लेकिन उसके पास नहीं हो सकी, उसके पास नहीं जा सकती, उससे कुछ बोल नहीं सकती, उसको बयान नहीं कर सकती अपनी चीज़ें, तो मैं इंसान बनकर क्या फ़ायदा हुआ। तो वो गॉड से आवाज़ आती है, एक उसके कमरे में एक रोशनी के लिए एक होल होता है, वहाँ से एक रोशनी आती है, वहाँ से आवाज़ आती है कि सब्र करो,
सब्र सब्र का फल मीठा होगा, तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। सही वक्त का इंतज़ार करो। इतनी आवाज़ आती है और फिर वो रोशनी बंद हो जाती है। वो परी ऐसी फिर बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। एक बार क्या होता है कि वो बहुत गंदा बिहेव करती है उसके साथ, लड़के के साथ बहुत गंदा, और वो बीमार पड़ जाता है। मतलब वो खाना पीना कुछ नहीं खाता और वो बीमार पड़ के कमरे में लेटा हुआ होता है। फिर वहाँ पे वही परी आती है। वो बोलती है कि आज मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है, क्या हुआ? मतलब यहाँ पे अभी तक मुझे ना कॉफ़ी मिली, ये लड़का अभी तक इसकी आवाज़ भी नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है वो कहाँ चला गया है। वो ढूंढती है उसको और फिर देखती है कि कमरे में एक वो बिछा हुआ होता है, चटाई सी, और उस पर वो लेटा हुआ होता है। क्योंकि उसने आज तक कमरे ही नहीं देखे थे कि ये कमरे में कैसा सोता है कैसा नहीं। तो वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। दरवाज़ा खोलती, ये ऐसे सोता है यहाँ पर चटाई पर। वो हिम्मत करके अंदर घुसती है और वहाँ पर आती है तो छूती है उसको, ऐसे करके देखती है तो वो बहुत गर्म होता है। उसको फीवर हो रहा होता है बहुत ज़्यादा और उसको जाड़ा भी लग रहा होता है। तो वो एकदम उसके पास आती है, बोलती है कि तुम ये तुम्हारी तबीयत ख़राब है? हिम्मत करके वो पूछती है। वो बोलता है नहीं तो परी, मैं तो ठीक हूँ, पता नहीं बस बहुत बॉडी ऐसी गर्म हो रही है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुमने खाना खाया? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ? ऐसे करके वो उठता है। वो बोलती है बस रहने दो, लेटे रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बीमार हो अभी, तुम आराम करो। कोई नहीं, रहने दो, मैं खा लूँगी। वो बोलता है कि नहीं परी, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, मैं बना देता हूँ ना। वो बोलता है कि परी इमोशनल हो जाती है उसको देख कर कि इसको अभी भी मेरी फिक्र है, अपनी फिक्र नहीं है इसको। वो फिर उसके पास बैठी हुई होती है और वो जा ही रही होती है, ऐसे करके वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है परी एक बार देखो ना मुझे। तो वो ऐसे करके करी हुई होती है और अपने आंसुओं को छुपा रही होती है, क्योंकि वो रो नहीं सकती, उसके जो आंसू हैं वो मोती बन के गिरते हैं ना, तो वो उसके सामने दिखा नहीं सकती। अगर उसको पता चल जाएगा मैं परी हूँ तो मैं उसको हमेशा के लिए खो दूँगी। तो उसको डर होता है। वो ऐसे करके फटाफट आंसू पोंछती है, गिरने नहीं देती उससे पहले, और वो बोलता है कि एक बार मुझे देख लो ना परी, प्लीज़ मुझे एक बार देख लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे क्यों इस तरीके से मेरे साथ कर रही हो? क्यों तुम मेरे पास नहीं आ रही? क्यों तुम मुझे इतना सता रही हो? मुझे बस एक बार तुम ये बोल दो कि तुम मेरी परी हो, बस एक बार बोल दो। अगर मैं मर भी जाऊंगा ना मुझे दुख नहीं होगा, बस एक बार बोल दो कि मैं 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 बस एक बार सुनना चाहता हूँ कि तुम मेरी परी हो। वो बहुत रोता है, बहुत इमोशनल होता है, उसका सब्र का बांध टूटा हुआ होता है। और वो लेकिन वो परी बोलती है कि ऐसे हाथ छुड़ा कर वो चली जाती है वहाँ से। वो वहाँ पे ऐसे लेटा हुआ रह जाता है। फिर शाम का टाइम वो छत पर जाता है। छत पर जाकर वहाँ पे वो बहुत ज़ोर से आकाश में देखकर बहुत ज़्यादा रोता है, चिल्लाता है कि गॉड, इसका क्या फ़ायदा, मैं क्यों ज़िंदा हूँ? मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी जिसमें वो मेरे साथ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाता है, रोता है कि मेरी परी मेरे पास है लेकिन मेरे पास भी नहीं है वो, क्यों मुझे इतना दूर कर रखा, क्यों इतना ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा रोता है ऊपर आसमान में देख देख कर, और वो वहीं पर ही करते करते ज़मीन पे गिर जाता है। तो वहाँ पे वो आसमान में चीखता है बहुत बुरी तरीके से, वहाँ पे लेट जाता है, मतलब गिर जाता है ज़मीन पे। फिर थोड़ा थोड़ा जब थोड़ा टाइम बीतता जाता है तो अचानक से उस वो देखती है कि ये तो कमरे में है नहीं, इसको क्या हुआ, मतलब ये कहाँ गया? वो परेशान हो जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा। और वो फिर इधर उधर देखती है तो छत पे आती है। छत पे आती है और आकर वो देखती है तो वो
ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है, मतलब छत पे पड़ा हुआ होता है। और वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है कि सांस बहुत गहरी गहरी से लेती है। वो सोचती है कहीं ये चला तो नहीं, मतलब इसको कुछ हो तो नहीं गया। वो घबरा जाती है बुरी तरीके से। इतना बीमार था ये तो अभी ऊपर, अब क्योंकि वो तो इंसान है, उसको तो वो तो बीमार हो सकता है। उसने फिर उसको लिया और अपनी गोद में बिठाया, मतलब उसका सर अपनी गोद में रखा। और बहुत ज़्यादा वो बोलती है कि ये तुम ऊपर क्यों आए? तुम इतने बीमार हो, तुम इतने, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम ऊपर क्यों आए? तुम्हें आने की क्या ज़रूरत है? तुम मुझसे बोल देते कोई चीज़ तुम्हें चाहिए थी, तुम छत पे क्यों आए? वो भी सर्दियों का टाइम, नंगे पैर छत पे आ गए शाम का टाइम। और वो बोलता है कि आँखें उसकी थोड़ी सी गिर खुलती हैं। और फिर वो बोलता है कि परी, तुम मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा रहकर? मुझे कुछ नहीं चाहिए था ज़िंदगी में। मुझे किसी भी चीज़ की कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, बस मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम मेरी परी हो, मुझे पता है तुम मेरी परी हो। तुम ही मेरे हमेशा ख्वाबों में आती थी, तुम ही मेरे स्टॉल पर आए, तुम ही चाय हमेशा बोलती थी। पता नहीं, मैं सोचता था कि मैं तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा तो तुम मुझे कबूल कर लोगी। तुम एकदम बोल दोगी आकर कि हाँ, मैं ही तुम्हारी परी हूँ, मैं ही हूँ वो जिसका तुम इंतज़ार में इतने टाइम तुमने बिता दिए। लेकिन तुमने अभी तक कुछ नहीं बोला, तो अब मेरा सब्र टूट गया परी। मुझे पता है तुम मुझे नहीं मिलोगी कभी भी, और मैं ऐसे नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं पर एक काम करोगी परी, अगर मैं मर गया तो ये जो तुम्हारे कमरे के बाहर जो एक पेड़ दिखता है ना, मैं वहीं पर, वो जो पेड़ है ना, मैं वहीं खड़े होकर तुम्हें देखा करता था घंटों घंटों, जब तुम रूम में होती थी। और उस पेड़ से मैं बातें करता था। वो जो पेड़ है ना, वो बहुत ज़्यादा मेरे नज़दीक रहा है। उस पेड़ के पास मुझे दफना देना, ताकि तुम्हारी विंडो के पास ना मेरी रूह को सुकून मिले कि मैं अपनी परी के सामने हूँ, अपनी परी की सामने हूँ। वो मुझे देख सकती है, जब भी तुम उठोगी तो मुझे सुकून होगा कि हाँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। और वो इतना कहकर मर जाता है। परी उसको बोलती है कि उठो उठो, उसको झंझोरती है, बट वो उठता नहीं। गुस्सा आ जाता है परी को बहुत, उसके कंधे ऐसे लेकर ना मरोड़ती है कि उठो, तुम्हें उठना होगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मुझे श्राप मिले, मैं मिलूँ ये, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें बता कर रहूँगी कि मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ, तुम्हारी परी हूँ। मैं इसको नहीं खो सकती। मेरी वजह से ये नहीं जा सकता। इसने मुझे बहुत इंतज़ार किया, मैं इसको ऐसे नहीं जाने दे सकती। वो बहुत बेचैन हो जाती है और वो ऊपर आसमान में बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि क्या फ़ायदा हुआ मेरा इंसान बनकर, जब मैं उसको ही नहीं मिल सकती थी, उसकी मैं हो नहीं सकी, उसके पास नहीं जा सकी, उसको कोई चीज़ भी बता नहीं सकी, उसका इतने साथ इतना गंदा व्यवहार किया। क्या फ़ायदा मेरा इंसान बनने का? मुझे नहीं बनना इंसान, मुझे नहीं बनना इंसान। इतना कहकर वो उसको गोद से फिर एक आवाज़ आती है, रोशनी आती है कि तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा, बस सही वक्त का इंतज़ार करो और तुम्हारा वक्त बहुत जल्द पूरा होने वाला है। वो बोलती है, कौन सा वक्त, कैसा वक्त? नहीं चाहिए मुझे कोई वक्त। जिस वक्त में मुझे वो चाहिए था वो आज मेरे सामने ऐसे लेटा हुआ है। मर गया वो इंतज़ार करते करते मेरा, परी बोलते बोलते, और मैं उसको बता भी नहीं सकी कि मैं कौन हूँ। और वो ऐसे फिर उसको उठाती है और कब्र में लिटा रही होती है। मिट्टी नहीं डालती वो उस पर, एक अच्छे से उसके ऊपर बॉक्स बनाकर वो उसको वहाँ पे दफनाई रही होती है और आसमान में देखती भी होती है और उसका हाथ पकड़ी भी होती है। ये इंसाफ नहीं हुआ, इसे इंसाफ नहीं कहते, इसे इंसाफ नहीं कहते। कहते कहते वो वो भी मर जाती है उसके कब्र के बाहर। फिर जब वो मर जाती है तो वो जो लड़का होता है वो एक आसमान में होता है और
आसमान में वो एक पेड़ होता है ना, वहीं उसी पेड़ के पास वो बैठा हुआ बहुत मायूस होता है और वो बोलता है कि मेरी परी मुझे नीचे नहीं मिली, लेकिन मुझे पता है मेरी परी मुझे यहाँ ज़रूर मिलेगी। वो आएगी, उसको आना होगा, मेरी परी है वो। ऐसा वो बोलकर बैठा हुआ होता है तो अचानक एक लड़की सामने से आती है, बहुत सुंदर होती है। तो वो उससे बोलती है, कप चाय मिलेगी प्लीज़। वो ऐसे करके बेचैन की तरह यूँ देखता है, फिर वो बोलता है कि क्या हुआ, एक कप चाय नहीं पिलाओगे। वो यूँ देखता है और पागल हो जाता है, मतलब मेरी परी आ गई, मुझे पता था मेरी परी ज़रूर आएगी, तुम मेरी परी हो और मेरी परी मेरे पास आ गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी परी हो ना। वो बोलती है हाँ, मैं तुम्हारी ही परी हूँ और देखो अब मैं तुम्हारे पास हूँ, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और वो इतना बोलकर दोनों चले जाते हैं। सो गाइज़, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और मुझे और अच्छी स्टोरी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइज़, बाय बाय।